एनवायरमेंट डे पर हम यहाँ पर आए हैं और आज हम होंडा की पूरी टीम हमारे पीछे और जानते हैं कि होंडा एनवायरमेंट को लेकर क्या कर रही है, क्या क्या उनके रोड मैप हैं, कैसे प्रदूषण को कम किया जाए, जिसके लिए दिल्ली खासकर परेशान रहती है। वो सारे सवाल हम आज इनसे पूछेंगे। योगेश माथुर जी हमारे साथ हैं, HMSI के सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं। पहला सवाल सर आपसे कि प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। पहले लोग इसे बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन अब ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। होंडा जैसी कंपनी इसको कम करने के लिए या इस मैटर को कितना सीरियसली ले रही है? देखिए, आज की तारीख में जो प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्रदूषण वाकई में एक बहुत बड़ा एक चिंताजनक विषय है, जिसके लिए आई थिंक सभी को काम करना पड़ेगा और एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड से हो, चाहे वो कॉर्पोरेट साइड से हो। और हम भी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, उन सभी के अंदर हम ऐसे एक्शंस लें जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। उन सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्लांट है, जो थर्ड फैक्ट्री में बेंगलोर में जो सबसे बड़ा प्लांट है हमारा, उसको प्लेटिनम ग्रीन को हमारे को अभी अवार्ड मिला है, विच सर्टिफाइज कि हमारा जो प्रोसेसेस हैं विद इन प्लांट वो सारे 100% एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के मानकों के ऊपर आधारित है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे अपने जो प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्पैच करने की बात करें तो हमारी जो गाड़ियाँ प्लांट से हमारे डीलरशिप तक पहुँचती है, उसके अंदर भी हम कोई किसी भी प्रकार का कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते। अच्छा, तो वो कम्प्लीटली हमारे जो फिक्चर्स हैं उन फिक्चर्स के ऊपर लग के यहाँ पे आता है। तो अगर आप बाकी कंपनी से देखें और हमारी कंपनी में हम बात करें तो बहुत कम और इनफैक्ट काइंड ऑफ नेग्लिजिबल प्लास्टिक का यूज़ है हमारे जो गाड़ियाँ डिस्पैच होती है उसके अंदर भी। तो हर छोटी छोटी चीज़ में हम ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि क्या ये एनवायरनमेंट के लिए है या नहीं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा या हार्म करेगा। अगर वो हार्म करेगा तो हमारे लिए बिल्कुल ना है। अच्छा, गवर्नमेंट का जो नया एक नॉर्म्स आया था BS6 फेज 2 का, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स हैं कि प्रोटेक्शन किया जाए एनवायरनमेंट को, इसीलिए वो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी BS6 का जो OBD2 का नॉर्म आया है, हाँ। तो वो OBD2 के मानक अभी 1 अप्रैल से चालू हो गया है और हमारे सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे कितना बड़ा मतलब आप इसको देखते हैं माइलस्टोन या कितना बड़ा चेंज देखते हैं एनवायरनमेंट को लेकर? देखिए, OBD2 जहाँ तक बात है वो ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स से है, इससे प्रदूषण कम नहीं होगा, लेकिन प्रदूषण को कंट्रोल, प्रदूषण को कंट्रोल या अगर कोई गाड़ी के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है जो कि पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो उनके ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स को मॉनिटर किया जा सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा, एक सवाल सर अगर आपसे न पूछूं तो वो थोड़ा सा अधूरा ही रहेगा कि हर कोई EV की तरफ जा रहा है। आपने कुछ समय पहले एक रोड मैप दिखाया था कि होंडा EV को लेकर क्या कर रही है। मैं अभी ये नहीं पूछूंगा कि आप क्या व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं, कब लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी अगर आप अपनी तरफ से जो बताना चाहें कि EV को लेकर या कुछ ऐसा कितना तैयार हैं आप? ओके, तो जहाँ तक प्रदूषण का सवाल है तो प्रदूषण के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आनी चाहिए जो कि प्रदूषण को कम करे। और हमारी जो BS6 गाड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी कम प्रदूषण करती है, बट यस कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रिक भी हो गया, फ्लेक्स फ्यूल मॉडल्स भी हो गए, उन सारी टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और अगले साल हम प्रोडक्ट एंट्री हो सकती है, अगले साल हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बैटरी स्वैपिंग में तो आप बता ही चुके हैं जी। तो हमने जैसे अभी मार्च के अंदर अपना पूरा डिटेल रोड मैप आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो हमारा ओवरऑल प्लान है कि 2030 तक लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख करीबन गाड़ियाँ हम लोग बेचना चाहते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेज वाइज मैनर में हम नए नए प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 1-2 नहीं है, कई सारे रेंज। इसके अलावा जो आपके कई CSR एक्टिविटीज़ होते हैं होंडा के, अगर उसमें प्रदूषण को लेके कुछ आप बताना चाहें तो? बहुत सारी हमारे जो CSR की इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर हम जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, बहुत सारे लोगों के लिए पानी एक समस्या है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने अपनी CSR इनिशिएटिव्स में इंस्टॉल किए हैं ताकि लोगों को प्रदूषण मुक्त पानी की सुविधा उपलब्ध हो। साथ साथ में हम जहाँ पे भी हमारी डीलरशिप्स हैं, जैसे ये हमारी डीलरशिप्स हैं, इस एनवायरनमेंट वीक में 5 से 11 तक हम लोग लगभग 23,000 सैपलिंग्स अपने सारे कस्टमर्स को हम देंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो डेफिनेटली उन सैपलिंग्स को लगाएं, इंस्टॉल करें। लास्ट ईयर भी हमने ये इनिशिएटिव किया था। तो इस तरीके से हम लोग एटलीस्ट लोगों को एक इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि सभी एक अपना योगदान दे कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हमें अगर अपनी फ्यूचर की जनरेशन को कुछ ब्लू स्काइज दे के जाना है तो डेफिनेटली हर एक को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा।
किसी एक के इनिशिएटिव से काम नहीं चलेगा। एवरीबडी हैज टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो पूरा इंटरव्यू था, हमने इसको कोई भी टेक स्पेसिफाइड नहीं रखा, कोई भी हमने गाड़ी से रिलेटेड चीज़ नहीं पूछी, सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ पूछी, क्योंकि मुद्दा भी यही था। आपने बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।